नमस्कार दोस्तों, वेद वेदांत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री स्वामी जी के मुख से वेद मंत्रों के सही प्रमाणिक अर्थ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि वेदों का अर्थ प्रमाण सहित सभी के पास पहुँचे। आइए आज हम लोग यजुर्वेद अध्याय 36 के 24वें मंत्र पर चर्चा करेंगे। ये 24वां मंत्र इस अध्याय का अंतिम मंत्र है। बहुत प्रचलित चर्चित है, अधिकांशतः हम लोग इस मंत्र से परिचित हैं। बहुत छोटी कक्षाओं से विद्यालयों में इस मंत्र को हम लोग पढ़ते आए हैं। इसमें शतायु होने की कामना की गई है। ये देखते हैं, इस मंत्र को पढ़ते हैं। सब लोग हमारे साथ मंत्र बोलेंगे, उसके बाद हम ये मंत्र प्रारंभ करेंगे। यो आसो आदित्ये पुरुषः सो आसो अहम खं ब्रह्म। आइए अध्याय 36 यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 24। तच्चक्षुः देवहितं पुरस्तात् शुक्रम् उच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतं अदीनः स्याम शरदः शतं भूयः च शरदः शतात्। चक्षुदेव हित वह करे पहले शुक्र उचार, हम देखें 100 वर्ष तक हम जीवें 100 वर्ष। 100 वर्षों तक हम सुने बोले हम 100 वर्ष, दीन न हो 100 वर्ष तक पुनः अधिक 100 वर्ष से। इसमें 100 वर्षों तक या संभव हो तो कुछ उससे अधिक भी सक्रिय शतायु जीवन की कामना की गई है। तत्चक्षु देवहितम, तत् अर्थात वह चक्षु देखने वाला, चक्षु देखना धातु है, दृष्टा वक्ता। हाँ, चक्ष धातु में देखने के साथ बोलने का अर्थ भी है, तो उस अर्थ को भी हम समझें, देखें, समझें और उसे व्यक्त करें। इसमें ये सभी भाव निहित होते हैं। तत्चक्षुः देवहितम्, देवों का हित करने वाला। देव हम लोग बहुत चर्चा कर चुके हैं। इसमें कुछ दिव्यता है, प्रकाश है, महत्वपूर्ण सामर्थ्य है। उनको हम देव कहते हैं। और उनका हित, ही धातु का अर्थ गति वृद्धि है। तो देवहितम का अर्थ है देवजनों का हित करना। तो वह चक्षु अर्थात हमारी दृष्टि और वाणी थोड़ा सा देवों के हित के विषय में ही सदा सोचे। जो देव जन हैं, दिव्य जन हैं, महत्वपूर्ण जन हैं, उनके हित की भावना रखें, उनका हित सोचें। ये भाव इस शब्द में, इस मंत्र में निहित है। तो देवजनों के हित की कामना करते हुए पुरस्तात्, पहले, पुरः अर्थात पहले, पुरस्तात् सबसे पहले हमें क्या करना है? शुक्रम, शुक्र
शुक्र का अर्थ है शुद्ध पवित्र। शुचि धातु है। शुचि पवित्रता हम लोग जानते हैं, लोक भाषा में अभी भी शुचिता शब्द प्रचलित है। तो शुचि धातु से ही चाका का होगा शुक्र बनता है। इस चाका का हुआ ऋचा शब्द है, हम जानते हैं ऋच, ऋचा स्तुति करना। तो इसी ऋचा से, ऋच धातु से चाका का होकर ऋक बन जाता है। इसी का गा होता है तो ऋग वेद बन जाता है। ऋचा ऋच धातु हुई, चाका का हुआ तो ऋक हुआ। बहुधा हम लोग केवल ऋक लिखते हैं तो ऋक लिखते हैं, जब वेद के साथ संधि करते हैं तो ऋग वेद लिखते हैं। तो इसी चाका का हुआ तो शुक्र बना। शुक्र का अर्थ हुआ पवित्र या पवित्र करने वाला। उत्चरत, उत का अर्थ है उच्च, ऊपर। चरत, चर का मतलब चरना, विचरण करना, चलना। संस्कृत में वैसे भी कहा गया है रलयो अभेदा, रा और ला में अभेद है, अर्थात रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा हो जाता है, अर्थ वही रहता है। तो चर अर्थात चल। तो उत्चरत ऊपर चले। ऊपर चलने का मतलब है हम कुछ उठें, हम जहां हैं इस धरातल से कुछ ऊपर उठें। उत्चरत, इसमें एक भाव और है, लोक व्यवहार में भी है, वेद में माने या न माने, हम लोग कहते हैं उच्चार करना, उच्चारण करना। उच्चारण करने को हम लोग बोलने के अर्थ में प्रयोग करते हैं। संस्कृत में भी है, वर्तमान हमारी लोक भाषा, जनभाषा, नागरी में भी है उच्चार। अगर उच्चारण का अर्थ ले लें तो भी कोई आपत्ति नहीं है। विशुद्ध धातुज अर्थ में ऊपर चलने, ऊपर उठने का भाव लेना वेद के दृष्टि से अधिक उपयुक्त है, ये हमें समझना चाहिए। तो अब तक हमें क्या बताया गया? तच्चक्षु देवहितम, ये हमारी दृष्टि और वाणी देवों के हित में हो, जो सज्जन हैं, सुयोग्य हैं, उनके हित में हो। इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले शुक्रम अर्थात शुचिता, शुद्धता, पवित्रता को अपनाना है, उसे ऊपर ले जाना है। शुक्रम उत्चरत, इस शुक्र को, शुचिता को, पवित्रता को ऊपर ले जाएं, इसे ऊपर उठाएं। अर्थात अपने जीवन में हम पवित्रता को, शुद्धता को अपनाएं और ऐसे लोगों को ऊपर उठाने में सहयोग भी करें। जब ये भावना हमारे अंदर बलवती हो, आत्मसात हो जाए, ये हमारे जीवन में, समाज में आ जाए, तब आगे हमारी भावना, कामना है पश्येम सरदाह सतम। पश्येम अर्थात देखें। पश्य धातु देखना है, पश्यति देखता है, सरल है, हम सब जानते हैं। पश्येम अर्थात देखें, शरदः अर्थात शरद का होता है, शतम अर्थात 100, ये शरद। ऋतु चक्र होता है, जब एक ऋतु चक्र पूर्ण हो जाता है तो उसे एक वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में अनेक ऋतुएं होती हैं। अपनी अपनी धारणा, मान्यता के अनुसार लोग 2, 4, 6 ऋतुएं मान सकते हैं, लेकिन जितने भी ऋतुएं माने, अपने अपने देश की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार वो ऋतु चक्र पूरा होने पर एक वर्ष हो जाएगा, उसमें दिन समान होंगे। 3 ऋतु माने, 4 ऋतु माने, 6 ऋतु माने, कोई बात नहीं, वो ऋतु चक्र पूरा होने पर एक वर्ष होगा। तो वेद में सामान्यता वर्ष को शरद से व्यक्त किया गया है, शरद ऋतु से, अर्थात वर्ष का प्रस्थान बिंदु हमने शरद माना है। ये शरद ऋतु है। तो 100 शरद तक, अर्थात 100 वर्षों तक
अब वर्ष क्या है? इस समय हम लोग वर्ष की गणना, काल गणना वर्षा ऋतु से कर रहे हैं। वर्ष अर्थात बरसना, वर्षा होना। 100 वर्ष का अर्थ हुआ 100 वर्षा काल तक। शरदा शतम का अर्थ हुआ 100 शरद काल तक। वो 100 शरद ऋतु कहें या 100 वर्षा ऋतु कहें या 100 वसंत ऋतु कहें, सबका समय काल उतना ही होगा। लोक में हम ये भी कहते हैं आयुष इतने वसंत देखी, तो हम वसंत से भी गणना कर लेते हैं, वर्षा से भी करते हैं, शरद से भी करते हैं, किसी भी ऋतु से गणना कर लें, समय उतना ही होगा। एक तो ये शरदा शतम अनेक बार आगे भी आएगा, तो एक बार इसको समझ लें। पश्चिम शरदा शतम 100 वर्षों तक हम देखें। सबसे पहले भी हमसे कहा गया तत्चक्षु, वह दृष्टि देवहित में हो, और उसके बाद पुनः कह रहे हैं हम 100 वर्षों तक देखें। देखने का भाव दृष्टि संपन्न होना है, हमारा दृष्टिकोण शुद्ध पवित्र हो, हम पहले कहे आए। विचारों को, वस्तुओं को, समाज को, लोगों को सम्यक दृष्टि से, उचित प्रकार से, उचित संदर्भ में देखने की सामर्थ्य होना, यह महत्वपूर्ण है। देखने का अर्थ सामान्य रूप से वह दृश्य नहीं है जो आंखों से वो सब कुछ देख लेते हैं, जो कुछ आंखों के समक्ष आता है। जो कुछ भी आंखों के समक्ष आएगा किसी भी रूप में, चाहे अनचाहे, वो हमें दिखेगा, एक सामान्य प्रक्रिया है। वेद इतनी सामान्य प्रक्रिया की चर्चा तो नहीं करेगा, ये हमें मानकर चलना चाहिए। वेद की गरिमा के अनुकूल उसका अर्थ करेंगे तो मानकर चलें, इतनी सामान्य प्रक्रिया की बात वेद को नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पश्चिम का अर्थ निश्चित रूप से उस विचारशील दृष्टि की बात है कि हम उचित प्रकार से बातों को, विचारों को, लोगों को, समाज को देखना सीखें। तब बात आती है जीवेम शरदा शतम। जीवेम, हम जीवन पाएं, जीवित रहें 100 वर्षों तक। 100 वर्षों का जीवन तो चाहिए, परंतु उससे पहले इतने अनुबंध प्रतिबंध बता दिए गए। यदि जीवन में देवहित की भावना हो, शुद्धता पवित्रता को ऊपर ले जाने का भाव हो, हमारे पास समाज के प्रति समुचित न्याय संगत विवेकशील दृष्टि हो, तो 100 वर्षों के जीवन की कामना करना उचित है। सबसे पहले नहीं कहा कि जैसे भी हो 100 वर्ष तक हम केवल सांस लेते रहें, यह शरीर बना रहे। नहीं भाई, ऐसा 100 वर्षों का जीवन हमें नहीं चाहिए। ऐसा 100 वर्षों का जीवन व्यर्थ है, भार भी हो सकता है हमारे लिए भी और समाज के लिए। सक्रिय और सार्थक जीवन चाहिए, यह संदेश इस मंत्र में दिया जा रहा है। अब कह रहे हैं जीवेम शरदा शतम, 100 वर्षों तक जीवित रहें। बहुत अच्छी बात है, ये भावना होनी चाहिए, कामना होनी चाहिए कि 100 वर्षों तक जीवित रहें। यहां इतना और ध्यान दें, वेद कह रहा है 100 वर्षों तक जीवित रहें, यह प्रार्थना की जा रही है, यह कामना की जा रही है, यह शुभेच्छा है। स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित नहीं रह सकता। मनुष्य का सामान्य जीवन काल 100 वर्षों तक नहीं होता, उससे न्यून होता है, अल्प होता है। 100 वर्ष तो हमारा स्वप्न है, कामना है, लक्ष्य है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां इतनी अच्छी हों, अनुकूल हों, हमारा खान पान, स्वास्थ्य के साधन, नियम, संयम, हमारी जीवनचर्या इतनी अच्छी हो कि हम 100 वर्षों तक जीवित रह सकें। सामान्यता रह नहीं पाते, यह वेद मानता है। अब उनकी ओर देखें जिनको केवल कल्पना की असीमित उड़ान भरनी है, चमत्कार पैदा करना है, उत्पन्न करना है,
समाज को वाक जाल में, चमत्कारों के जंजाल में फंसा कर ठगना है। उनके पूर्वज हजारों वर्षों तक कोई राजा शासन करता रहता है, कोई तपस्वी हजारों वर्षों तक तप करता रहता है, कोई राजा या तपस्वी कई हजार वर्षों तक एक ही कार्य में लगा रहता है। यह संभव नहीं है, हम सहज बुद्धि से जानते हैं और वेद का प्रमाण भी हमारे समक्ष है। नहीं, इस समय मनुष्य का जीवन काल तो न्यून हो गया है, अल्प हो गया है। आपका खान पान आचार विचार अच्छा नहीं है, इसलिए मनुष्य अल्पायु हो गया है। पहले लोग लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे। नहीं भाई, ये संभव नहीं है। वेद प्रमाणित कर रहा है कि उस समय भी ऋषियों की कामना थी, प्रार्थना थी कि हे प्रभु, हम 100 वर्षों का जीवन पा सकें तो कितना उत्तम हो। अर्थात 100 वर्षों का जीवन किसी को सहजता से मिलता नहीं था, बिरले किसी को मिलता होगा। तो लोग कामना करते थे कि हमको भी मिल सके तो उत्तम है। सबको नहीं मिलता था, यह तो निश्चित हुआ। तो इससे हमें इतना अवश्य ध्यान रखना है कि इस तरह की जो कल्पनाएं प्रस्तुत कर देते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, निराधार विवेकहीन मूर्खतापूर्ण कल्पनाएं हैं ये, उन पर हमें विश्वास नहीं करना है, उनसे हमें भ्रमित नहीं होना है। हम प्रयास करें कि 100 वर्षों तक सक्रिय और सार्थक जीवन हमें मिले, ये वेद की कामना भावना हम अपने जीवन में अपनाएं। तो यदि ऐसा जीवन मिले तो हम क्या करें? क्या पड़े पड़े खाते पीते ये जीवन गुजार दें, जैसे तैसे 100 वर्ष पूरे कर कर प्रसन्न हो लें, लो भाई हम 100 वर्ष जी लिए, तो अब ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ है? अंग्रेजी कवि ने भी कहा कि ओक का वृक्ष जो सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है और एक निर्जीव लट्ठे की तरह गिर जाता है, एक लिली का पुष्प जो केवल एक दिन के लिए खिलता है, सुगंध बिखेरता है, उसका जीवन अधिक सार्थक है। लोग उसे चाहते हैं, वह पुष्प लोगों का प्रिय है जो केवल एक दिन के लिए खिलता है, जो सैकड़ों वर्षों तक खड़ा रहता है लट्ठे की तरह। उस वृक्ष का जीवन उतना सार्थक नहीं माना जाता, उतना सुखदायी आनंददायक नहीं होता। तो हमें सार्थक जीवन जीना है, जितना भी जीना है। इसको युद्ध काल में राजपूती शान में आल्हा में भी कहा, 80 वर्ष लो कायर जीवे, खटिया परिपर मरे सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। जब राष्ट्र संकट में हो, युद्ध के बादल मंडरा रहे हों, तो 80 वर्ष तक और 100 वर्ष तक जैसे तैसे घर में पड़े पड़े जीवन बिताने से अच्छा है कि युवावस्था में हम शत्रु का सामना करते हुए बलिदान दे दें। वह समय की पुकार हो सकती है, सभी परिस्थितियों में तो ऐसा उचित नहीं है, परंतु यदि राष्ट्र पर संकट हो, समाज पर संकट हो, मानवता संकट में हो, तो हमें इसके लिए तत्पर रहना चाहिए, यह ठीक है। तो यदि ऐसा जीवन हमें मिलता है तो हमें क्या करना है? श्रुणयाम शरदः शतम्, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें, सुने। 100 वर्ष तक हमें सुनना है। सुनने का भाव अच्छी बातों को, अच्छे लोगों को, जो हमारे मार्गदर्शक हैं उन्हें सुने। परंपरा के रूप में हम वेद को श्रुति कहते हैं, ये सुना गया है। आस्था भावना के अनुसार कह सकते हैं, आदि ऋषियों ने परमेश्वर से सुना और उसे तत्कालीन भाषा शब्दों में हमें व्यक्त करके दे दिया। इस रूप में श्रुति, अथवा व्यवहारिक दृष्टि से कहें कि उस समय लेखन कला आदि का इतना आविष्कार प्रचलन नहीं था, तो वेद को लोगों ने कंठस्थ किया, बोलकर सुनाकर अपने शिष्यों को सिखाया। शिष्यों ने भी सुनकर उसे स्मरण कर लिया, कंठस्थ कर लिया, हृदयस्थ कर लिया।
तो इस श्रुति परंपरा से गुरु से शिष्य को वेद मिलते गए, अतः उसको श्रुति कहा गया। इस श्रुति परंपरा से अभी भी वेद चले आ रहे हैं। बहुत से ऐसे वेद पाठी परिवार हैं जो श्रुति परंपरा से ही वेद पढ़ते चले आ रहे हैं और उनका पाठ अभी भी प्रामाणिक माना जाता है। पुस्तकों में छपे हुए पाठ में भूल चूक हो सकती है, हम स्वीकार करते हैं। वेद की हमारी पुस्तकों में भी हो सकता है कहीं कुछ भूल चूक रह गई हो, उसे कभी भी सुधारा जा सकता है, परंतु वे परंपरागत जो वेद पाठी परिवार हैं, वे जो उच्चारण कर देते हैं वही प्रामाणिक पाठ माना जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो वेद की श्रुति परंपरा को देखते हुए हम इसका ये अर्थ ग्रहण करें तो उचित होगा कि शृणुयाम सरदा शतम, 100 वर्षों तक हम इस वेद वाणी का श्रवण करते रहें। आज के भाव से कहें, हम उसका पठन पाठन अध्ययन करते रहें। उस समय अध्ययन का माध्यम केवल श्रवण करना सुनना था। आज हम पुस्तकों के माध्यम से या अन्य माध्यम से भी अध्ययन कर सकते हैं। कह सकते हैं ये समय चक्र घूमकर फिर वहीं आ गया है। आज हम लोग फिर इस श्रुति परंपरा से, श्रवण की परंपरा से ही सुन रहे हैं। आप हमारी बात को विभिन्न आधुनिक संचार माध्यमों से सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो श्रुति परंपरा तो फिर आ गई। धीरे धीरे पुस्तकों से आगे बढ़कर हम पुनः श्रुति परंपरा की ओर आ रहे हैं। तो शृणुयाम सरदा शतम, 100 वर्षों तक हम सुनते रहें। हमारे सुनने की सामर्थ्य, धैर्य, विवेक बना रहे। सुनने की सामर्थ्य कानों में रहे, ये बहुत सामान्य बात हुई। सुनने का धैर्य हो, विवेक हो, यह वेद के अनुकूल गरिमामय बात हुई। हम कहते आए हैं, हम लोगों की जो छोटी सी व्यवस्था है, कुछ उसके विचार सिद्धांत है, उनमें यह भी है कि सुनने का धैर्य और कहने का साहस हम में होना चाहिए। सुनने का धैर्य भी होना चाहिए और कहने का साहस भी होना चाहिए। इस मंत्र ने दोनों बातें पहले ही कही, चक्षु शब्द में ही कह दी, कहना और बोलना। हम धैर्य पूर्वक आपकी बात सुने, आप धैर्य पूर्वक हमारी बात सुने, फिर उसमें जो भी सहमति या असहमति हो उसे व्यक्त भी करें, कहें भी अवश्य, उसे मन में रखें नहीं, ये भी उचित नहीं है। यदि आप हमसे असहमत हैं तो कह दे, भाई आपने ये जो बात कही वो मुझे ठीक नहीं लगी, हम इससे असहमत हैं। तो शृणुयाम सरदा शतम, अगली बात वही कही जा रही है, ब्रवाम सरदा शतम। प्रकर्ष रूप से अधिक, ब्रवाम, ब्रू अर्थात बोलना, ब्रवाम अर्थात बोलें, सरदा शतम, 100 वर्षों तक बोलें। जब 100 वर्षों तक हम सुनेंगे तो हमें बोलने की सामर्थ्य भी होगी, वो आत्मविश्वास भी होगा कि अपनी बात को हम तर्कसंगत तरीके से प्रमाणों के साथ कह सकें। ये सामर्थ्य भी आनी चाहिए, लेकिन ये तभी आएगी जब हम सुनेंगे। सुनेंगे अर्थात अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, वो संवाद में सुनकर करें, पुस्तकों से पढ़कर करें, किसी रूप में करें। जब हम अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, तो बोलने की सामर्थ्य भी आएगी, आनी ही चाहिए। यह इस वेद मंत्र की भावना है, कामना है। प्रब्रवाम सरदा शतम, हम 100 वर्षों तक बोलें भी। केवल सुनते रहें और बोले नहीं तो ये भी उचित नहीं है। यदि कोई अनुचित कह रहा है तो हमें बोलना भी चाहिए कि नहीं, ये अनुचित है। वो अदीनः श्याम सरदा शतम, अंत में बात वही आ जाती है। ऋषि कामना करते हैं अदीनः श्याम, अदीन हूं, अदीन, दीन न हूं, श्याम अर्थात हूं, ये अस धातु का ही रूप है, अस होना, श्याम अर्थात हूं। तो अदीनः श्याम सरदा शतम, 100 वर्षों तक हम दीन न हो, क्योंकि दीनता यदि होगी तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ये दीन होना क्या है? दी क्षय धातु है,
दीन शब्द को हम सहज भाव से समझते तो हैं कि हमारी अवस्था दीनहीन है, हम अकिंचन हैं, हम साधनहीन हैं, तो हम दीन हैं। बिल्कुल ठीक है, इसको समझ लें। दी धातु है, दी क्षय धातु है, इसका अर्थ है क्षय होना, विनाश होना। तो अदीन होने का मतलब है हम दीन न हो, हमारा क्षय न हो, हमारा विनाश न हो, हमारी सामर्थ्य संसाधन बने रहें, हम अक्षय हों, अविनाशी हों। दीन का थोड़ा और अगर व्यापक अर्थ ले गए तो कहां पहुंचे? हम अक्षय अविनाशी हों, शाब्दिक अर्थ बिल्कुल यही है। दीनता का जो भाव हम जानते हैं वह भी इस मंत्र में व्यक्त हो रहा है। यदि साधनहीनता है तो हम ये महान कार्य नहीं कर पाएंगे। जो कुछ हम थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं आप सबके सहयोग से, जो संसाधन जुड़ते हैं उससे ही कर पा रहे हैं। अगर इतने भी संसाधन न होते तो हम इतना भी कार्य नहीं कर पाते। संसाधनों के अभाव में कार्य बाधित होता है, हो रहा है, लेकिन जितना उपलब्ध है उसी से ये कार्य हो रहा है, ये भी सत्य है। यदि इतना भी साधन न होता तो हम इतना भी नहीं कर पाते। तो ये भावना बिल्कुल ठीक है कि हम 100 वर्षों तक दीन न हो। और भूया चा सरदा सतात, भूया माने अधिक, बार बार, जैसा हिंदी में हम लोक भाषा में नागरिक में कहते हैं। क्या और सरदा सतात 100 वर्षों से, 100 वर्षों से अधिक भी। देखा कुछ लोग 100 वर्ष जी लेते हैं, 100 वर्ष की आयु पार कर जाते हैं, 100 वर्ष तक कार्य कर जाते हैं। कुछ लोग उससे अधिक भी होते हैं। तो हमने कामना की 100 वर्ष हो और संभव हो तो 100 वर्ष से कुछ अधिक भी हो जाए। ये कुछ अधिक संभव है। हमने अपने समय में भी देखा है, एक शंकराचार्य, परमाचार्य शंकराचार्य पद से भी निवृत्त होने के बाद 100 वर्ष की आयु पूरी कर सके। एक प्रधानमंत्री निवृत्त होने के बाद 100 वर्ष की आयु पूरी कर सके। 20वीं शताब्दी में, हमारे वर्तमान समय में जो उच्च वर्ग के लोग हैं, वो चाहे धर्माचार्य हो या राजनेता, जिनके पास प्रचुर संसाधन हैं, खान पान, जीवन यापन, स्वास्थ्य रक्षा के लिए, वे 100 वर्ष की आयु पूर्ण कर पाते हैं। निर्धन सामान्य वर्ग के लिए यह संभव नहीं होता। 100 वर्ष से अधिक की आयु बहुत कुछ लोगों को मिलती है। इतिहास में कुछ उदाहरण हो सकते हैं, उसके विस्तार में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। हम सब जानते हैं कुछ सत्य हैं कि 100 वर्षों से कुछ अधिक हैं, वहां तक तो सत्य है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, वो हजारों वर्ष तक एक एक कार्यक्रम करते रहना, ये निराधार मूर्खतापूर्ण कल्पना है। इस जंजाल में हमें नहीं फंसना चाहिए, ये बिल्कुल सत्य है। तो मंत्र की बात यहाँ लगभग समाप्त होती है। संकेत मिल रहा है, तो मंत्र की बात को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और आगामी चर्चा द्वितीय सत्र में होगी। संभवतः पहला सत्र पूर्ण हो रहा है। आइए ओम मंत्र हमारे साथ बोलेंगे। ओम जो आसो आदित्य पुरुषः सो आसो अहम ओम खम ब्रह्म। तो माइक पर ध्यान रखें, सब लोग सबकी बात सुने और सब लोग अपनी बात कहें। जी बताएं। सर जी हेलो। जी जी बताएं। ये सर, इसको हमने कल देखा था, जो आपसे बुक लाए थे उसमें इसका देवता सूर्य है ना। अब सूर्य का अर्थ उसमें सर्वेक्षक, कर्मदृष्टा, अंधकार का विनाश करने वाला, ये सब अर्थ दिए थे। और इसका ऋषि जो था, कौन सा मंत्र है? देव इसी मंत्र का जो आपने अभी कराया है ना, इसका देवता सूर्य है
और इसका जो ऋषि है वो है, हम बोल नहीं पाएंगे, दध्यंड आर्थवण। हाँ तो दद मतलब था धारण करना, और हाँ, अर्थवन का ध्यंग मतलब था आर्थवन। अविचल अहिंसा। हाँ, और अर्थवन का अर्थ उसमें था अविचल अहिंसक, आपके धातु शब्द जी कोश जी में जी। है। तो अब इसको हम, इस मंत्र को ये ऋषि से कैसे, ऋषि भाव से कैसे इसको पढ़ सकते हैं? जी तो मतलब एक बार हमको ये मालूम होना चाहिए कि ऋषि से हम इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे। एक तो मैंने आपको कल बताया था, पहले भी हमारी हम्म आपकी इस पर चर्चा हुई है, अभी भी हम्म हुई है। तो हम्म एक तो ये मानकर चलें कि ऋषि का प्रकरण, अभी मैंने कहा था कि पर्याप्त शोध की अपेक्षा करता है। तो इसको तो मानकर चलें, मैंने कहा भी था कि इसमें किसी एक व्यक्ति का पूरा जीवन लगेगा। तो ये मान के चलें कि अभी इसको उतना स्पष्ट तत्काल प्रश्न करके कर पाना थोड़ा उचित नहीं होगा हम्म। जितना अच्छा। बाकी प्रकरण है। फिर भी जैसे आपने कहा, जो आपने अर्थ निकाला तो वो हम्म। ठीक है। जैसे हाँ, बस अथर्वण हमें ये कहा है। देखना है। जी, हाँ हाँ हाँ, अथर्वण वो तो कहा। ना का राउंड हो जाता है। जी। हाँ, तो ये अथर्वा शब्द से अथर्वण बना, एक तो ये जाने। हम्म। अथर्वा है, हम्म अर्थात नहीं, थर्व का मतलब हम्म। है चलना, तो वो कहा अविचल। ठीक। हम्म दध्यंग अथर्वण, तो दध्यंग को जैसे आपने कहा धारण करना, हम्म। ठीक है ना। जी जी। तो जो इसका ऋषि है वो कहे, वो है दध्यंग अर्थात धारण करना। हम्म। तो इस मंत्र का मूल भाव हो गया धारण करना। देखिए, हमने 100 वर्षों तक जीवन को धारण करने की दुपट्टे बात जो की, नीचे है ना। हमने हम्म जीवन को धारण करने की बात की, जी। वाणी, दृष्टि हम्म। आदि हमने धारण करने की बात की है। जी। अधीन होने की बात की, अर्थात धन संपन्नता धारण धारण करने की करना। हाँ, बात की। जी अब जी। वो कह रहा है अथर्वण। अथर्वण का अर्थ हुआ अथर्वा से उत्पन्न। अभी तो संबंधित है, उत्पन्न और संबंधित होना एक ही बात है। ये हाँ हाँ। अपत्यर्थे अण प्रत्यय है। हम्म से यादव, हम्म मनु से हम्म मानव, हम्म इस तरह से बनता है। बुद्ध से बौद्ध होते हैं, जिनसे हम्म। जैन होते हैं। ये अथर्वण बना है उसी भाव से। दशरथ ठीक। पुत्र दशरथ ही है, वसुदेव का पुत्र हम्म वासुदेव है। हम्म तो अविचल भाव से हम इन चीजों को हम्म धारण कर सकें। ये सारे, ये हमारा जीवन और जीवन के शक्तियां, कार्यकलाप, सामर्थ्य अविचल रूप से हमारे जीवन में बनी रहें, यही तो भाव हुआ इसका। जी जी जी। तो ये सेट तो कर गया, दोनों जुड़ तो गए। ठीक ठीक। हाँ। लेकिन इस बात को अभी ध्यान रखें कि जैसा मैंने कहा है हम्म कि इस दृष्टि से, अभी जैसे कि आपने कल भी हम्म देखा कि दुपट्टे है हम्म ना। जितने भी ऋषि हम्म हैं, पहले सारे ऋषियों की हम्म। सूची बनाई जाए, उनके शब्दार्थ जी। निश्चित किए जाएं। उसके हम्म बाद प्रत्येक मंत्र में जहां जैसे भी ये आते हैं उनमें विचार किया जाए। जो मान लें कि इस कार्य को हमने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, मतलब हमारे जीवन काल में जो हुआ, जब छोड़ते हैं तो उपसर्ग धातु प्रत्यय विभक्ति 4 भागों में टूटता है। हमने जी जो जी। किया है धातु, तो जो शब्द का मूल अर्थ होगा वो तो इतने से सुनिश्चित हो जाएगा। इतना तो निश्चित हो गया कि अब कोई अर्थ नहीं कर सकता कि धातु के अर्थ से हमने पढ़ना कहा है तो उसका अर्थ कोई लड़ना दे तो नहीं सकता। जो अभी तक कुछ लोग करते आए हैं, अपनी ओर से बहुत कुछ जोड़कर, तोड़ मरोड़ कर वेद में बातें प्रयास कर रहे हैं जो उसमें है ही नहीं। तो हमने जो प्रयास किया, उपसर्ग और धातु स्पष्ट करके शब्दों के अर्थ सुनिश्चित तो कर दिए। अब उसमें जो थोड़ी सी सूक्ष्मता से बात कहने की बात आती है, जैसे अभी प्रत्यय, हमने कुछ प्रत्यय आपके सामने स्पष्ट किए। सभी शब्दों में हमने प्रत्यय इस तरह अभी
है ना। जी जी। अच्छा सर, एक ये संभव हो बताइए तो कि जो किया जाना पिछली बार आप चाहिए था। पिछली बार आप उपनिषद बता रहे थे। जी जी। तो सर उपनिषद में हम, जैसे इसमें निश धातु भी है, तो जी। उप तो उपसर्ग हो गया है ना, हाँ तो नी और सद देखेंगे कि निश और दा को प्रत्यय की तरह लेंगे? हाँ। अब अगर हम बिल्कुल व्याकरण की बात कहें, वेद का अर्थ निकालने की बात कहें, तो आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है। उपसर्ग ले, धातु ले हाँ लें, हाँ। निस धातु ले सद लें, धातु ले लें। और दा को हम हम्म। दा के अर्थ में ले लें। प्रत- जलद, धनद, अच्छा। वारिद, दा लगता है, हम्म। वो दा का अर्थ जी देने जी से जी। है। वो दा धातु का ही लघु ठीक। रूप है, दा अद में जुड़ रहा है तो देने वाला अर्थ हम्म। देता है। तो निषद का मतलब निस देने वाला, निस का जो भी अर्थ होता हो, मान लीजिए, तो निस धातु का जो नहीं, भी अब अर्थ जैसे आप निकालें तो वो हाँ, ले सकते हैं, या फिर नि को अलग करके सद ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं, क्योंकि हाँ इसमें निश का धातु का अर्थ लिखा हुआ है प्रापणे, यानी कि जी प्राप्त करना या जी घर्षण करना, घर्षणे भी लिखा हाँ है ना। तो अब जैसे अगर हम सद धातु से लेते हैं, तो उपनिषद का जैसे वो तत्व के बारे में बताता है उपनिषद, तो सद से तो हमें समझ में आता है जो सत्य है उसके बारे में उपनिषद बता रहा है। अगर हम निश धातु और दा लेते हैं, तो निश का अर्थ निकल रहा है प्रापणे, घर्षणे, प्राप्त करना, हम जाना, तो प्राप्त करें उससे और भी वही दें, अर्थ हम। उसका अर्थ हो जाएगा अच्छा। हम कुछ प्राप्त करें और उसे दूसरों को दें भी। ठीक है। तो यह अर्थ हो सकता है। लेकिन हो उपनिषद सकता। का जो, अगर हम व्यवहारिक रूप से बात करें, तो उपनिषद का हम्म। अर्थ नी उपसर्ग सद धातु से लेते हैं। सद का अर्थ ठीक बैठना ठीक। भी है। तो आप समीप, हाँ। आचार्यों के समीप बैठकर लोगों ने जो चर्चाएं की, वही उपनिषद है। हम्म। जो उपनिषद ठीक। का भाव है, प्रचलित है, वो यही है। सामान्यतः आप देखेंगे उपनिषद संवाद शैली में है। ये सोपनिषद तो का अध्याय है, वो जैसा भी है। अधिकांश उपनिषद जो है उसके बाद प्रश्नोपनिषद नाम से ही है, प्रश्नोत्तर है। कठोपनिषद बहुत प्रचलित है, नचकेता और यम का संवाद है। अधिकांश उपनिषद में आचार्यों और शिष्यों के मध्य का या कुछ ऋषियों के मध्य का संवाद है। तो वो माना गया है, समीप बैठकर जो अध्यात्म चर्चा हुई वो उपनिषद है। जी। अच्छा सर, उसमें एक चीज और भी थी कि वो राग भी लिखे हुए थे, षडज और निषद और ये सब, हर राग मतलब हर मंत्र का अलग अलग लिखा हुआ था, तो क्या हर मंत्र को अलग अलग? हाँ देखिए, ये संगीत का प्रश्न है, इसीलिए हमने इन सब चीजों को बहुत रखा नहीं है, हटा भी दिया है। क्योंकि जी जी जी। अभी हम जो अक्षर लिखे हुए हैं लघु गुरु के रूप में, कम और काम का अंतर ही कर लें, बोल लें, बहुत लोग इतना भी नहीं कर पाते। प्रदेश का अंतर नहीं कर पाते। तो अभी इतना ही उच्चारण हम शुद्ध कर लें, यही नहीं, मतलब कुल मिला के यही मतलब होगा ना। अच्छा, जैसे सर किसी किसी शब्द के ऊपर खड़ा डंडा लगा है और किसी किसी के ऊपर बैठा डंडा लगा है, मतलब बार स्टाइल में, तो खड़े का तो मतलब हो गया उच्चारण में उस चीज को। है, हेलो कोई और पूछ रहा है? सर, मैं पूछ रही हूँ नीता। नहीं, आपने तो चर्चा की थी शायद, हमें ऐसा लगा कि इसको बताओ। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं, चर्चा हुई है इस पर। तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे? हाँ, वो जो आपने देते हैं फिर उसको बताते, दोनों एक दूसरे जुड़े हुए हैं, ये भी जान लें। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो अक्षरों के ऊपर खड़ी पाई, पड़ी पाई लगी होती है, सामवेद में 1 2 3 अंक लिखे होते हैं। 3 वेद में तरह के खड़ी पाई, पड़ी पाई लगी होती है, खड़ी रेखा, पड़ी रेखा। तो वास्तव में जैसा मैं कह रहा था कि अभी तो समस्या ये है कि अधिकांश लोग छोटा ऊ बड़ा ऊ जिसे बोलचाल में कहते ऊ का अंतर नहीं कर पाते।
सुर और सुर को अलग नहीं लिख पाते, रुपया और रूप को अलग अलग नहीं लिख पाते। अनुभव किया होगा आपने। तो प्रथम चरण तो यही है कि पहले ना ही देख लें, है ना, कि लघु गुरु के रूप में ही उच्चारण करना सीख लें। और ये हम स्पष्ट कर दें, वो इतने से ही नियंत्रित होते हैं मुख्य रूप से। लोग कुछ चर्चाएं करते हैं, गिने चुने कुछ कहानी टाइप की उन्होंने बना रखी है, तो ऐसा वैसा हो जाता है। उनसे किसी एक शब्द के बारे में भी पूछो कि इसमें आपके इस नियम के अनुसार अगर ऐसा हो तो क्या अर्थ होगा और ऐसा हो तो क्या अर्थ होगा, कोई नहीं बता पाएगा। तो अभी लघु गुरु केवल दो यदि आप मान लें, जो सामान्यतः हम लोक भाषा में पढ़ते हैं, लघु स्वर दीर्घ स्वर जो हम पढ़ते आ रहे हैं, या हम बहुत छोटा बड़ा छोटी बड़ी पढ़ा देते हैं, उतने कारण यदि हम सही तरीके से करना सीखें तो भी है और अर्थ उतने से स्पष्ट हो जाएगा। सुर और सुर का अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर खड़ी पाई है या पड़ी पाई है उससे अर्थ नहीं बदलेगा। बिल्कुल तरीके साथ अगर कुछ लोग कहते हैं कि उससे अर्थ बदल जाता है, तो उनसे कहो जरा हमें समझाओ कि खड़ी पाई से क्या अर्थ होगा और पड़ी पाई से क्या अर्थ होगा, और ये किस पुस्तक नहीं, में वो तो गीत के मतलब नहीं, कुछ लोग मतलब तो गाने के संदर्भ में लिखा होगा। ऐसा अच्छा, मुख्य विषय वही है। आपको वेद पढ़ने से रोकने के लिए लोगों ने कुछ इस तरह के जाल बुन रखे हैं। अरे भाई आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप कैसे वेद पढ़ सकते हैं, इससे तो अनर्थ हो जाएगा, इससे तो अनिष्ट हो जाएगा, इससे तो आपको पाप लगेगा, सब कुछ हो जाएगा, घर पर बर्बाद हो जाएगा, तो ऐसे वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो भैया आप कैसे पढ़ते हो? बोले भाई हम तो नहीं पढ़ते क्योंकि हमें ये सब आता नहीं है। तो लोगों को वेद पढ़ने से रोकने के लिए लोगों सब जंजाल बुन रखे हैं, तो हमें उस जाल से निकलना है। ये बात तो सीखते चले हर समय, हर कदम पर ये तो लोग करते रहेंगे। ऐसा लोग कहते हैं, मिलेंगे तो आपको सुनने को मिलेगा, हमें खूब मिले हैं। तो अब जो हम बता रहे हैं उसको समझें। स्वर लघु और गुरु हम जानते हैं। संस्कृत में या कहें वेद में एक तीसरा प्लुत होता है। प्लुत का अर्थ है जैसे आ, आ, तो दीर्घ से भी कुछ अधिक। लघु में एक मात्रा, जैसा कि काव्य शास्त्र में हम जानते हैं, दीर्घ में लघु या ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्रा, प्लुत की 3 मात्राएं होती हैं। ठीक? तो प्लुत उपयोग भी सामान्यता वेद में भी ओम में ही मुख्यता हुआ है। ओम बोलते हैं तो ओम में 3 कांक लिखा लिखते होंगे, जो 3 कांक लिखते हैं उसका अर्थ होता है वो प्लुत है, उसका उच्चारण लघु से 3 गुना होना चाहिए। जो है इसलिए केवल ओम में 3 लिख देते हैं, काम चला लेते हैं। ना भी लिखें तो ठीक है, हम लोग 3 नहीं लिखते, उससे भ्रम होता है, लोग जानते हैं। के लोग लिखते हैं, प्रमुखता से लिखते हैं, एक तरह से उनका प्रतीक भी बन चुका है, अच्छी बात है, लिखते हैं तो अच्छी बात है, परंतु लोगों को भ्रम होता है ओम में, और अन्यत्र इसका बहुत उपयोग नहीं है। तो अब आ जाइए जो खड़ी पाई कहना है, 3 तो ये हो गए, इन तीनों के 3 भेद और कर लीजिए। मतलब लघु स्वर को भी 3 करके बोलिए, को फिर 3 भागों में बांट दीजिए, प्लुत को फिर 3 भागों में बांट दीजिए, तो कितने हो गए? 9। अर्थात जो अभी तक हम लोग दीर्घ 2 स्वर पढ़े थे, मान लीजिए प्लुत को थोड़ा सा जान ले, वेद से जुड़े हैं, तो 9 हो गए। अब उनको मतलब 3 हो गए, और 3 को 3 करके वो 9 बना देंगे। आप बताइए, एक व्यक्ति को व्यवहारिक रूप से खोज कर लाइए जो एक स्वर को 9 प्रकार से बोलकर हमको दिखा दे। लघु और गुरु के रूप में, जैसा मैंने कहा कि बड़ा छोटी बड़ी के रूप में स्पष्टता बोल सके, ऐसे लोग तो आपको समाज में कम मिलते हैं, अक्सर बोलचाल में भूल हो जाती है।
लघु का दीर्घ, दीर्घ का लघु बोल जाते हैं। तो वो कहें 9 भागों में बांटिए। तो हो सकता है वैदिक काल में शुद्ध वातावरण में लोग ऐसा बोलते रहे होंगे, इसलिए संगीतात्मक भाषा कहा सुनने में अच्छा लगता होगा। लेकिन इस समय उसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं बचा है, अर्थ में उससे कोई अंतर पड़ता भी नहीं है। उससे के दृष्टि से कह सकते हैं व्यवहार में एक भी व्यक्ति नहीं है जो बोल सके। बिल्कुल चुनौती है, कोई व्यक्ति मिले नहीं बोल सकता है तो भैया कहो व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल सकता है तो इसी माध्यम से हमको सुना दे, अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दे, हम सुन लेंगे। मान लीजिए कोई नहीं, तथा कथित वेद विद्यालयों में हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं करके, इसे कह सकते हैं एक तरह के नृत्य मुद्रा बनाकर कुछ बताने का प्रयास किया जा सकता है। की बात है इस युग में। तो अर्थात वो खड़ी पाई पड़ी पाई ये व्यर्थ का भ्रम उत्पन्न करने वाली बात हो गई है। अतः आचार्य श्री राम शर्मा ने गायत्री पर्व हटा दिया। ये मानकर चले कि उन लोगों ने इसको हटा दिया और आचार्य जी ने स्पष्ट लिखा भूमिका, इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई इस रूप में उच्चारण कर नहीं पाता है और भारी भरकम संहिताओं में उससे भ्रम उत्पन्न होता है, मात्राएं और बाधित होती हैं। अतः हमने इसको हटा दिया। जिनको बहुत इच्छा हो इसको देखने की वो अन्य के भारी भरकम देख सकते हैं। जन सामान्य के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। हम भी उसको नहीं लिख रहे हैं, हम मानते हैं वो व्यर्थ है, अब उसे हटा होगा। उसके बाद आपने कहा जो षड्जा स्वराः, ये 7 स्वर हैं, ये 7 स्वर संगीत के हैं, सारे गामा। षड्जा स्वरा माने भाई अंत में जो आ गया है, सादा स्वराः। तो वो सरगम के 7 स्वर हैं, वो संगीत के हैं। अब वेद पाठ पहले जैसा कि हम करते हैं सहज भाव से, हम जो पाठ करते हैं वो सहज पाठ है, इसमें कोई शास्त्रीयता और किसी तरह का कोई आडंबर नहीं है। अगर सब खत्म हो गए कि हम जनसामान्य तक पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हम उसे इन आडंबरों से मुक्त भी करना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग सहजता से वेद को पढ़ें जैसे अन्य ग्रंथ पढ़ते हैं, तभी वो जनसामान्य तक पहुंचेगा। लोगों को पहुंचने से रोकने का एक तरह का बंधन बन गया है, हमें वो बंधन तोड़ने ही होंगे। अब अगर वेद मंत्रों को संगीत के 7 स्वरों के अनुसार गाया जा सके तो इससे क्या होगा, निश्चित रूप से उसका प्रभाव अधिक होगा। होना चाहिए, गाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले वेद को सही तरीके से पढ़ना सीखें। जो संगीत के जानकार हैं वो लोग वेद का पाठ सीखें और फिर वो अपने संगीत के सुरों के आधार पर वेद का गान करें। तो जो वेद मंत्रों में स्वर लिखे उनकी उपयोगिता हो सकती है। इसमें लिखा है हो गया सर है, सारे गामा पाधा निशा में ये धा हो गया धैवत स्वर, अर्थात इस मंत्र को वो धैवत अर्थात धा से उठाएंगे। अब बताइए हमारे आपके लिए इसका उपयोग, यदि संगीत के साधक शास्त्रीय संगीत के जानने वाले वेद का गान करें तब तो वो इस मंत्र को धैवत स्वर से उठाएं, समझ में आता है। तो परंपरागत रूप से इस जानकारी को सुरक्षित रखना, कुछ पुस्तकों में छाप देना तो उचित है, परंतु ये मान लें कि हमारे साथ जो लोग वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं उनके लिए ये सब एक तरह का जंजाल है। पहले तो वेद के शब्दों का अर्थ समझें, उपसर्ग और धातु के अनुसार उसका अर्थ क्या है ये, क्योंकि अर्थ को लेकर ही अनर्थ है। जैसा मैंने कहा पिछले मंत्र में शब्द आया यो, मैंने कह दिया यो, लोग यमुना को जमुना और योजना को योजना बोलने वाले मिल जाएंगे। चंद्रशेखर सिंह प्रधानमंत्री थे, वो योजना बोलते थे, बलियाटिक भाषा है, वहां के उच्चारण है, बोलते हैं। लेकिन अब क्या लिखेंगे, यो का अर्थ वो लिखेंगे, यो माने जो लिखकर नहीं छोड़ सकते, करेंगे तो उसका अर्थ लिखेंगे
जो परमेश्वर पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में प्रदान करता है वह इतना उन्होंने अपनी ओर से जोड़ दिया। पढ़ने वाले ने कहा देखो भाई वेद में तो पुनर्जन्म मिल गया। मैंने कहा भैया किस शब्द का अर्थ पुनर्जन्म हो गया? बोले देखो ये लिख। मैंने कहा इनमें केवल एक शब्द है यो, इसका अर्थ हुआ जो, बाकी जो उन्होंने लिखा है उनके दिमाग का कचरा है, वहीं रहने दो। ऐसे ही मैंने बताया था कि वेद में कुछ वर्णों जिसे आजकल हम लोग वेद में तो है ही नहीं, लेकिन कुछ शब्द हैं जो आज के वर्ण के रूप में उपयोग हो रहे हैं। उसमें एक शब्द शूद्र आया, भाष्यकार ने का अर्थ लिखा है। वेद में केवल शब्द है शूद्र, जिसका शाब्दिक अर्थ धातु के अनुसार होता है शुद्ध, पवित्र और शुद्ध करने वाला। ये शूद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ है। उन्होंने लिखा है शूद्र शब्द का अर्थ शूद्र मूर्खता आदि गुणों से युक्त शूद्र हो तो। मैंने कहा ये मूर्खता आदि गुण भाष्य करने वाले के हैं जो शूद्र पर थोप रहा है। ये महामूर्ख है जो अपने मूर्खता शूद्र पर थोप रहा है, जबकि शूद्र शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र करने वाला। तो इस तरह के जो लोग वेद का अर्थ का अलग कर रहे हैं, इस कारण से वेद का प्रचार नहीं हो पाता। कुछ लोग डर जाते हैं जब वेद समाज में आए तो भाई इस तरह की बातें आएंगी जो समाज के हित में नहीं होगी, इसलिए भी कुछ लोग वेद का प्रचार रोकना चाहते हैं। उनकी भावना अच्छी हो सकती है, परंतु वही तो उनको बताना है कि वेद मंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कचरा भाष्यकारों के है। तो इनके मन का कचरा उन तक छोड़ दें, उनके मन की बात हम न सुने। जो लोग मन की बात में अपने मन का कचरा फैला रहे हैं वो कचरा हम समाज में दें। वेद मंत्र का जो शुद्ध पवित्र अर्थ है धातु के अनुसार वो हम बताएं। शूद्र माने शुद्ध पवित्र, यो माने जो, या जो भी सृजनशील, सृजन करने वाला। तो अगर हम लोग शब्दों का इस तरह का अर्थ समझ लें, समझा लें, तो यही अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। जिज्ञासा कहीं से कुछ बातें पूछें, अवश्य जान लें, लेकिन इस पर ध्यान दें कि वेद के शब्दों का सही अर्थ जानना, वेद क्या कहना चाहता है उसको समझना, ये हुआ है। इसका संगीतात्मक पाठ करना, गान करना, ये तो बहुत बात की बात है। हाँ, कुछ लोग वो भी कर सकें तो बहुत अच्छा है, स्वागत है। हम चाहते हैं कि वैसा हो, इससे रोचकता बढ़ेगी, वेद में लोगों की रुचि बढ़ेगी, वेद का प्रचार करने में सुविधा होगी। पर वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है कि वो हम न कर सकें तो वेद का स्वाध्याय करना रोक। ठीक, बताएं अगली बात। सर ये जो इसमें इस वाले श्लोक में ये जब लिखा है ना जीवेम शरता शतम, तो ये कहीं कहीं पढ़ने में आता है जीवेत लिखा रहता है। कहीं कहीं कोई भूल बस क्या लिख देता है वो तो हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, हाँ, लिखा है वहां पढ़ तो रहे हैं वेद में। बस ये सही है, में परिवर्तन हो गया होगा, वो एक अलग बात है। हाँ, तो वो गलत होता है ना सर? कुछ अंतर नहीं, गलत एक अलग चीज हो गई। कोई तो उसकी इच्छा है कह सकता है, लेकिन वेद में क्या है वो जी जी जी, हाँ वेद में सही यही है कि जीवेम शरता शतम। वेद में ये है जीवेम शतम भी हो सकता है, जीवित माने जीना चाहिए। अच्छा जी जी जी, वो कहीं और से कोई कह सकता है, कहने में कोई बात नहीं है, लेकिन वेद में जो है वो हम लोगों ने पढ़ा। इस मंत्र में जो है भाई, वेद में हजारों मंत्र हैं, हो सकता है किसी मंत्र में जीवित भी आया हो, जब वहां आएगा तो हम वो पढ़ेंगे। हाँ जी जी, हाँ, मतलब जीवित शब्द का अर्थ भी जीना चाहिए और जीवेम का अर्थ भी जीना का अर्थ है हम जिए, हम जीवित रहें, हम ऐसा करें, मैं करूं जिसे कहते हैं ना, मैं करूं, हम करें,
ये चाहिए के जी अर्थ वाला है, जी 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 जो है उस वाक्य में है, तो ये देखना होगा। जी। अच्छा। आवाज नीता और कुछ नहीं, और तो कुछ नहीं अभी। अच्छा सर, इस श्लोक के उच्चारण के अभ्यास के लिए मतलब कैसे शुरू करना चाहिए ये बताइए। जैसे उच्चारण एकदम सही हो तो इसका अभ्यास करके ही हो सकता है। जी बिल्कुल अभ्यास से ही होगा। जैसे मैंने अभी कहा ना कि सबसे पहले तो लघु गुरु हलंत, जी इसका ध्यान रखकर उच्चारण कर जी सर जी। खड़ी पड़ी रेखा, संगीत को सर, ये सब तो बहुत बात की बात है। तो इतना है कम से कम करें तो सही हो जाए। और मान लीजिए आप लोग तो शिक्षक हैं, स्वयं ठीक कर सकते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, और जी सर। आवश्यकता हो अन्य लोग सहयोगी भी हैं, कभी हो जाए, इधर भी टहल जाएं, एक भेंट हो जाए। हमने कहा कि भाई तो अच्छा रहेगा। जी सर जी जी हाँ जी सर, कि हाँ हम लोग प्रयास करेंगे, आएंगे सर। लेकर आएंगे। तो बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन यहाँ एक माहौल बनता है, कुछ नहीं भी कह पाते हैं, लेकिन अब कुछ बातें तो हैं जिसको कहें या ना कहें, लेकिन महत्वपूर्ण है। कभी कहा जाए तो देखा जाए किस व्यवस्था को कैसे चलाना है, कोई व्यवहारिक तरीका, किस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए। आप लोगों के आने से बात बहुत आगे बढ़ी है, ऐसा लग रहा है। हाँ, ये निश्चित रूप से हम हाँ सर जुड़े। अच्छी स्थिति शायद हमारे लिए नहीं आएगी। दो डॉक्टर साहब, डॉक्टर पालीवाल जी, डॉक्टर कसंदर जी बहुत समय से हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं, जिससे व्यवस्था चल रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप दो मैडम जुड़े तो और गंभीरता से जुड़े, ये बड़ी बात है। मेच्योर हैं हर तरह से और गंभीरता से जुड़ रहे हैं के लिए। तो 4 लोग हो गए, 4 वेदों के लिए 4। सर हमारी नहीं, हाँ जी बताएं। सर हमारी स्टूडेंट भी जुड़ी है, लेकिन उसमें कुछ माइक में प्रॉब्लम है, वो अगली बार अपना परिचय देगी। वो 3 बार से वो भी जुड़ी है, वो संस्कृत की स्टूडेंट है। नहीं ठीक है, नहीं आप ऐसा भी तो कर सकते संस्कृत हैं, इसके अलावा हाँ। भी कभी हम लोग फोन पर बात कर सकते हैं, जो भी लोग हैं। हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अभी उसको वो आपका ही संस्कृत फोन का भी ही आया मतलब है। संस्कृत में हाँ उसने देखिए, डॉक्टर कसदत जी कह रहे थे कि आप लोगों का व्हाट्सएप नंबर उनको दे दें। मैंने कहा अभी मुझे ही फोन नंबर नहीं मिला है, तो हम आपको कहाँ से दे दें। तो अभी कभी सर नीता से लेके नंबर हम आपसे बात करेंगे। हाँ भाई, आप बात करेंगे तो आपका नंबर हम पर आ जाएगा। आपकी अनुमति होगी तो बाकी लोगों को भी होगा। डॉक्टर मांग रहे थे, जी सर, मैं बता दूं आपको कि डॉक्टर जी सर। कह रहे थे कि आप लोगों का नाम और व्हाट्सएप नंबर उनको दे दिया जाए। तो अगर हाँ उचित दे देंगे समझें, सर बिल्कुल। अगर उचित समझें तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, अच्छी बात है, इससे क्या और क्या होगा। हाँ और सर बिल्कुल। मुझे लगता है 4 सर हमारी जो छात्रा जुड़ी है ना, वो संस्कृत की है। नहीं अच्छी बात है। हाँ वो वेद अध्ययन भी करती है, मतलब वेद है उसके पास, तो वो वेदों का अध्ययन भी करती है। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे लोग जुड़ेंगे तभी तो बन पाएगी। और प्रयास भी कर रहे हैं कि 1-2 और लोग भी जुड़ जाएं, ऐसे जो जानकारी रखने वाले हों और सीखें। हाँ अब वो तो यही है, कुछ लोग सीख लें को आगे बढ़ाना। हमारी सीमाएं सबकी होती हैं भाई। देखिए दयानंद ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन बहुत कुछ बिल्कुल छोड़ गए, सब कुछ तो नहीं कर पाए, तब तो हमें करना पड़ रहा है। अगर सब कुछ उन्होंने कर लिया होता तो ये कार्य आसानी से एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता।
जब तक हम इस बात को समझ पाते हैं तब तक चले जाते हैं। विवेकानंद ने जिस दिन शरीर छोड़ा है उन तक वो अपने साथ चर्चा कर रहे हैं कि देश भर में वेद विद्यालय कैसे खोले जाने हैं। वो उसी दिन चले गए और आज तक एक भी वेद विद्यालय उनकी संस्था नहीं खोल पाई। आज इतनी बड़ी संस्था अंतर्राष्ट्रीय है, आज संसाधनों की कोई कमी नहीं है। विवेकानंद का सपना था कि हम देश भर में वेद विद्यालय खोलना चाहते हैं। वो अंतिम दिन उन्होंने अपने साथियों से चर्चा की, वो तो चले गए। बाद में लोग उनके नाम खाने लगे हैं, विवेकानंद का नाम दे रहे हैं और कमा खा रहे हैं। उनका सपना क्या था किसी को पता नहीं। तो ऐसा हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं हमारे सामने सही बात है, बिल्कुल कुछ सही। लोग हों, जैसे आप लोग जो प्रश्न उठाए, भाई वेद में कुछ चीजें भी करना शेष है। मैंने कहा सिद्धार्थ कोश हम लोगों ने बनाया है, प्रत्येक कोश नहीं बना पाए हैं, बनाना चाहिए। तो संसाधनों की ही बात है, कुछ करने वाले प्रत्येक कोश बन जाए तो ये समस्या और भी हल हो जाए। उसके बाद जैसे भी ऋषियों की बात आई है तो ऋषियों का भी ये पूरा कोश इस तरह की एक व्यवस्था बनाई जाए तो कुछ हो रहा है। बात वही है ना कि कुछ हैंड्स जुड़े, और हैंड्स जुड़े तो उनके रोजी रोजगार की व्यवस्था हो या वो स्वयं सक्षम हो, दो ही बातें हैं। या तो वो इतने समर्थ परिवार से हों कि उनके पास अपने रहने खाने की व्यवस्था है और कार्य को अपनाना चाहते हैं, वही आगे चल के परम पूज्य गुरुजी बनते हैं जिनके पास संसाधन भी हैं और साधना भी कर लेते हैं। और नहीं तो साधन कोई और लगा दे तो निर्धन परिवारों के बच्चों को आजीविका सुनिश्चित कर लीजिए, वो लोग भाई परिश्रम कर देंगे तो कार्य हो जाएगा। तो एक संस्था, एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि मेरे लिए इससे अच्छी स्थिति मेरे नहीं आएगी जिसमें का 2 डॉक्टर आप पहले से हैं, 2 आप लोग जुड़े मेच्योर हैं, सक्षम हैं, बाकी हमारे साथ सब युवा बच्चों की टीम है जिनसे बहुत इस तरह की अपेक्षाएं नहीं कर सकते। तो 4 बड़े हाथ हमको मिल गए हैं। आप लोग कर ये संस्था की एक कोर कमेटी बना लें, चाहे तो औपचारिक रूप से संस्था का गठन कर लें, पदभार, दायित्व, ट्रस्ट, सोसाइटी जो चाहे बना लें। चारों लोग 4 वेदों का एक एक का दायित्व ले ले कि एक एक वेद हम संभाल लें, चारों लोग एक एक वेद संभाल लें और चाहे तो मिल करके एक सोसाइटी या ट्रस्ट कुछ भी ऐसा बना लें और देखें इस व्यवस्था को कैसे आगे बनाना है, चलाना है। भाई जब तक हमारी सामर्थ्य है, जीवन है, जो हमसे बन पा रहा है हम कर रहे हैं। गौरव जी की बात है, डॉक्टर साहब उनकी जीविका जब तक चला रहे हैं तब तक तो सीख गए हैं। आप लोग उनको अपने साथ जोड़े रखें, वो परिश्रम सेवा करते रहेंगे, उनका कार्य भी चलता रहेगा। और लोगों को भी जोड़ लें, ऐसे जैसा आप कह रहे हैं, ऐसे परिवारों के लोग जुड़ें जिनको ये दिक्कत ना हो कि उनको रोटी हम देंगे तब वो कार्य करेंगे, उनके पास अपनी होकर तो और निश्चिंत हो जाएंगे, वे स्वेच्छा से करें। जैसे स्पष्ट है, उदाहरण के लिए कहते हैं, इसको किसी को बुरा मानने की बात नहीं है, ना गौरव जी को ना और किसी को, कि भाई ये तय है कि गौरव जी को डॉक्टर साहब जब तक ये रोजी रोजगार रोटी दे रहे हैं तब तक गौरव जी वेद का सुरक्षा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गौरव जी से ज्यादा वेद को जानने वाला कोई नहीं, गौरव वेद को समझने वाला कोई नहीं। और कल से अगर गौरव जी की ये डॉक्टर साहब रोटी न दें तो गौरव जी वेद को पूछेंगे भी नहीं, वो भैया रोटी ढूंढेंगे कि वेद ढूंढेंगे। तो ये जीवन के कड़वे सत्य हैं, इनमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। हमें इसको समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, को ध्यान में रखकर हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। तो अब यही है, इस बात को आज को मैं समझता हूँ चर्चा को यहीं समापन करें। जी सर। आप चारों लोग, मैं कहता हूँ चारों लोग अपने, या हो सके एक दिन जूम पर ही सही, अब तो मिलना जुलना एक तरह से कह सकते हैं कि संभव नहीं रहा, एक तरह से कहें और सरल हो गया कि आने जाने की समस्या ही नहीं रही। एक आप लोग कर लें, फोन पर एक दूसरे से हम लोग कर लें, एक बार चारों लोग, आप लोग, हम लोग बैठ करके इसी जूम पर ही चर्चा कर लें, इसी तरीके से कि संस्था को कैसे आगे चलाना है। खुलकर कच्ची बात हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई औपचारिकता शिष्टाचार न हो कि हम एक दूसरे को सम्मान आप करते रहें। स्पष्ट रूप से हमसे कोई शिकायत है, इनसे कोई अपेक्षा है कि भाई ऐसा कर दो तो कुछ ठीक हो सकता है, भाई ठीक है, आप हमको बताइए, जितना हमसे संभव है हम करेंगे। लेकिन उसमें यह होना चाहिए भाई आप ये कर दो कुछ भला होता है, हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं। तो इस तरह की आप लोग बात कर लें, वो संस्था बनाएं। मुझे अब यही लगता है कि वो समय आ गया है, एक औपचारिक रूप से, चाहे पालीवाल प्रकाशन है, इस रूप में, इस नाम से भी हो सकता है, डॉक्टर साहब के नेतृत्व में कार्य हो रहा है, डॉक्टर साहब इसका लीड, इसका नेतृत्व औपचारिक रूप से स्वीकार करें, पालीवाल प्रकाशन कार्य हो रहा है, सब लोग सहयोग करें, उसी को किया जाए। यदि किसी को लगता है कोई अलग से ट्रस्ट सोसाइटी बनानी है तो बना लीजिए,
तो अब इस दिशा में नहीं, अलग से कोई आपत्ति नहीं। जो भी संभव है, अलग मुझे से तो काम कुछ से नहीं। मतलब है, नाम से नहीं। मेरे लिए काम महत्वपूर्ण है, नाम नहीं। तो जैसे भी हो, बिल्कुल डॉक्टर सही साहब बात। का वाले वाला प्रकार है, 10 वर्षों से इस बैनर के तले हम लोग जो कुछ सेवा हो पा रही है इन परिस्थितियों में कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर साहब के हैं, ये हम मानकर नहीं चलते कि वो सब कुछ उन्हें करना ही चाहिए, ये हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो इतना कर रहे हैं, वही बात है। हमने कहा डॉक्टर साहब कम से कम गौरव को दे रहे हैं, उससे सारी व्यवस्था गौरव की चल रही है। कंप्यूटर फर्नीचर दिया हुआ है, इसलिए ये व्यवस्था चल रहा है ना। अब उसके बाद जो चीजें शेष रह जाती हैं, भाई जगह का किराया है, इंटरनेट का खर्चा है, उसके अलावा मान लिए थोड़ा बहुत कुछ नमक रोटी हमारे लिए है, कोई नहीं है, तो कोई ना कोई व्यवस्था हमें बनानी पड़ेगी, पुस्तकों की बिक्री से आए या अन्य कोई माध्यम बने, तो इस पर तो विचार करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ये हुआ तो निश्चित रूप से ये कोरोना काल में पार नहीं कर पाऊंगा, हमें उसके बाद फिर क्या व्यवस्था है। इस कड़वे सत्य को हमें नकारना नहीं चाहिए, इस सत्य को भी क्या करें, कैसे क्या व्यवस्था बनेगी। ये जल निगम के अंदर में है। ठीक है सर, सर सही है, आके भी लेंगे आपसे, डॉक्टर साहब से भी बात कर लेंगे। जी 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 सर। ठीक है, तो फिर आज का समापन गीता किया चली जाए? गई क्या? नहीं जी सर, जी सर। हैं, बोल हैं, रही हैं। तो अब समापन किया जाए। हमारे में नहीं दिख रहे हैं। हाँ सर, ठीक है, आप नंबर भी ले लेंगे, आप आपसे बात करेंगे। हाँ हाँ, जी सर। नहीं देखिए, नंबर नमस्ते हमारा डॉक्टर तो साहब, सभी पुस्तकों में नमस्ते। लिखा होगा। हाँ हाँ, हम हमारा नंबर इसी से तो बात कर लेंगे आप। नमस्कार मित्रों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वेदों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि वेदों के विषय में जानकारी और लोगों तक पहुंचे। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना मोबाइल नंबर और वेबसाइट और ईमेल आईडी दे दी हुई है। अगर किसी भी विषय में आपको ज्यादा जानकारी प्राप्त करनी हो या कुछ सवाल जवाब करना हो तो उसमें आप अपना सवाल जवाब भेज सकते हैं। धन्यवाद।